जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर महाराज के द्वारा उनकी प्रेरणा से श्री सुसंवर्धन ज्ञान संस्कार शिक्षण शिविर जो अभी ऑनलाइन के माध्यम से चल रहा है, उसमें अभी तक हमने क्या भाग 2 का तीसरा पाठ अर्थात कर्मों के बारे में चार शुरू के जो ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, वेदनीय और मोहिनीय 4 कर्म थे जो उनके बारे में हमने जान लिया था। मोहिनी कर्म रहता है, वह क्या कर्मों का राजा रहता है। अब हम आयु, नाम, गोत्र, अंतराय आज इन 4 कर्मों के बारे में और अच्छे से जानेंगे। उसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किया है तो उसके लिए कर दें, जिससे आपके लिए सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम देखते हैं आयु कर्म किसे कहते हैं। जो कर्म आत्मा को नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव में से किसी एक के शरीर में रोके रहता है, अथवा जिस कर्म के उदय से जीव को किसी पर्याय में किसी निश्चित तथा नियत समय तक रहना पड़ता है, उसे आयु कर्म कहते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य शरीर में हमारी जितनी आयु है उतनी आयु तक रहना किसके माध्यम से है? आयु कर्म के माध्यम से शरीर में रुके हुए हैं। देव है, नरक है, त्रियंच, इसी प्रकार सब में लगाना चाहिए। यह उन आयु कर्म की वजह से ही हमें संसार में जी रहे हैं और उसमें रुक रहे हैं, अर्थात अपने गृहस्थी आदि कार्यों को कर रहे हैं और जो तप ध्यान आदि से मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। इसका दृष्टांत क्या है? जिस प्रकार साकल अर्थात जंजीर में बंधा हुआ या कांठ में फंसा हुआ मनुष्य उसके ना हटने तक दूसरी जगह नहीं जा सकता, उसी प्रकार आयु कर्मी प्राणी को मनुष्य आदि के शरीर में रोके रखता है। अगर हमारे लिए जंजीर से बांध दिया जाए तो हम कहीं पर नहीं जा सकते। उसी प्रकार से जो आयु कर्म है वह बंधा है, इसको छोड़ के हम कभी भी नहीं जा सकते। जब वह छूट जाएगा तो हमें संसार से क्या चले जाएंगे। जब तक एक शरीर की आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक प्राणी दूसरे शरीर में नहीं जा सकता। जिसकी जितनी आयु है उसको उतनी भोगनी ही पड़ेगी। जैसे हमारा जीव मनुष्य शरीर में रुका हुआ है और गाय का जीव त्रियंच के शरीर में रुका हुआ है। इसमें हमारे और गाय के क्रम से मनुष्य और त्रियंच आयु कर्म का उदय समझना चाहिए। अब इसके बनने के कारण क्या है, किस प्रकार से? तो बहुत हिंसा करना, कभी किसी भी जीव को मारना, बहुत सारा सताना, बहुत आरंभ रखना अर्थात पैसे आदि, परिग्रह आदि को रखना आदि से किसका बंध होता है? नरक आयु का बंध होता है। यहाँ पे बता रहे किस गति से किस गति का बंध होता है। तो बहुत जीवों को मारने से, आरंभ परिग्रह रखने से क्या होता है? उस नरक आयु का बंध होता है। माया त्रिय योनस से अर्थात मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंध होता है। थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रखने से मनुष्य आयु का बंध होता है। सीमित मात्र हम एक नियम ले लें कि चलो हमारे पास पैसा बहुत है तो हम क्या 1 अरब से ज्यादा पैसा अपने पास नहीं रखेंगे। भले हमारे पास 100 रुपए हो, लेकिन हम 1 अरब का हमारे पास नियम है तो वह हमारा नियम कहलाएगा, उसका हमारे लिए फल अवश्य मिलेगा। लेकिन हमारे लिए कुछ नियम ऐसे रखना चाहिए कि तो थोड़ा आरंभ, थोड़ा परिग्रह रखने से किसका? मनुष्य आयु का बंध होता है। सम्यक प्राप्ति, व्रत पालन करना, शांति पूर्वक दुख सहन करना से देवगति का बंध होता है। इष्टोपदेश में श्लोक आया है, बरम व्रतई पदम दैवम न व्रतई वित नारकम छाया तपस्तेर्वेदा प्रतिपालय तुरमान, अर्थात व्रतों को धारण करने से देवगति प्राप्त करना उचित है। न व्रतई अर्थात व्रतों को धारण नहीं करने से वह उचित नहीं है, अर्थात नरक आदि का बंध हो सकता है। अब देखते हैं 6वां कर्म, नाम कर्म। इसका दृष्टांत, जो कर्म प्राणियों को तरह तरह के शरीर, अंगोपांग, आकार और रूपांतर स्वरूप परिणमता अथवा करता या बदलता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। जो अपने शरीर के अंगों को तरह तरह के क्या आकार और रूप प्रदान करता रहता है, वह नाम कर्म के वजह से होते हैं। दृष्टांत, जिस प्रकार कोई चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, कोई मनुष्य का, कोई बैल का, किसी का हाथी लंबा आदि का, इसी प्रकार नाम कर्म इस प्राणी को कभी घोड़ा, कभी कुबड़ा, कभी गोरा आदि अनेक रूप परिणमाता है। हमारे आँख, कान, नाक, शरीर आदि सब नाम कर्म के उदय से ही बने हुए हैं। शुभ नाम कर्म से शरीर के अंग सुंदर एवं सुडौल होते हैं, जबकि अशुभ नाम कर्म से असुंदर और एवं बेडौल होते हैं।
जो नामकर्म जिस प्रकार से चित्रकार सब कुछ बना लेता है, घोड़ा भी बनाता है, गाय भी बनाता है, बैल भी बनाता है, उसी प्रकार से नाम कर्म है। हम गोरे हैं, हम काले हैं, यह सब हमारा कोई इसमें कसूर नहीं है। ऐसा क्या नाम कर्म के उदय से हमारे लिए प्राप्त हुआ है। हम आँख से काने हैं, आँख से हमारे लिए दिखता नहीं है, खंजे हैं और पैर नहीं है, हाथ नहीं है, क्या कान से सुनाई नहीं देता। यह सब किसके उदय से होता है? यह सब नाम कर्म के उदय से होता है। इसलिए हमारे लिए गोरे होने का या काले होने का क्या कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बंध के कारण क्या है? तो मन वचन काय को सरल रखना, अपने मन से वचन से और काय से दूसरों के सामने स्वभाव से आत्मा से क्या सरल भाव रखना। धर्मात्मा को देख खुश होना, कोई साधु संत आते हैं उनका चौका लगाना, उनका सत्कार आदि करना, अंगोपांग का छेद नहीं करना, षोडश कारण भावना बाना आदि कार्यों से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। हमारे लिए अच्छी गति प्राप्त होती है, अच्छा नाम कर्म का प्राप्त होता है, उदय अच्छा बनता है, इससे हमारे लिए क्या अच्छा शरीर आदि की प्राप्ति होती है। त्रियोग को कुटिल रखना अथवा मन वचन काय को, अब इसके बंध के अशुभ नाम कर्म के कारण क्या है? त्रियोग अथवा मन वचन काय को कुटिल अथवा जटिलता से खराब रखना, दूसरों को देखकर हंसना, मजाक उड़ाना, धर्मात्माओं के साथ विसंवाद करना अर्थात उनसे क्या लड़ाई झगड़ा करना, किसी की नकल करना, आपस में लड़ना और किसी का बुरा सोचना आदि कार्यों से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। इससे हमारे लिए क्या शरीर आदि की खराब अर्थात अच्छा शरीर नहीं मिलता है और काला इत्यादि मिलता है। और हम गरीब घराने में कहते हैं कि गरीब घराने से इस प्रकार से हमारे लिए नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। हम देखते हैं गोत्र। गोत्र दो प्रकार के होते हैं, उच्च गोत्र नीच गोत्र। हमारे लिए आर्य क्षेत्र में, आर्य खंड में, भारत देश में और क्या इस भरत क्षेत्र के आर्य खंड के भारत देश में हमारे लिए वो भी जैन कुल उच्च कुल की प्राप्ति हुई है। तो इसका वो देखते हैं हम क्या कि जिस कर्म के उदय से प्राणी ऊंच या नीच कुल को प्राप्त होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। हम उच्च कुल में हैं और वो भी जैन धर्म हमारे लिए पढ़ने के लिए मिल रहा है। कोई हमारे शुभ कार्य हमने अच्छे किए होंगे जिस प्रकार से हमारे लिए गोत्र कर्म उच्च गोत्र कर्म का बंध हुआ। अब इसका दृष्टांत, जिस प्रकार कुमार छोटे या बड़े बर्तन बनाता है उसी प्रकार गोत्र कर्म इस जीव को ऊंचा या नीचा कुल गोत्र घराना प्राप्त कराता है। जिस प्रकार से कुमार अपने द्वारा छोटा या बड़ा बना देता है उसी प्रकार से है उच्च कर्म जो रहता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र रहता है, वह भी हमारे लिए क्या होता है? अच्छा या बुरा बना देता है। अर्थात उच्च गोत्र में अच्छा अमीर घराने में या अच्छे प्रतिष्ठावान घराने में हमारा जन्म कराता है। उच्च गोत्र के उदय से लोकमान्य कुल की प्राप्ति होती है तथा नीच गोत्र कर्म के उदय से लोक निंद कुल की प्राप्ति होती है। जो नीच गोत्र है हम देखते हैं जो साफ सफाई वगैरह करते हैं उनकी कोई भी क्या ख्याति वगैरह नहीं होती है, लेकिन जो उच्च गोत्र है वह लोकमान अर्थात विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से उच्च गोत्र वह समझना चाहिए। अब बंध के कारण दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, इसके जो खराब गोत्र हमारा किससे बंद होता है? देखें, दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरे के गुणों को ढकना, अपने गैर मौजूद गुणों को प्रकट करना तथा घमंड करना आदि कार्यों से क्या नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। अब उच्च गोत्र का बंध कैसे होता है? दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना, दूसरों के दोषों को ढकना, अपने दोषों को प्रगटाना आदि कार्यों से उच्च गोत्र कर्म का जो है बंध हमारे लिए होता है। इसलिए हमारे लिए अपनी प्रशंसा कभी भी अपने हाथ से नहीं करनी है। देखते हैं आठवां कर्म अंतराय कर्म। जो कर्म दान, लाभ, भोग, उपभोग या शक्ति में विघ्न डालता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। हम कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ा, हमने क्या बहुत दान दिया लेकिन हमारे लिए फल नहीं मिल रहा, क्या? अंतराय कर्म का बंध होता है। हम दान देते, हमें कभी भी दान अपनी ख्याति या लाभ प्रतिष्ठा के लिए नहीं देना चाहिए। हम जब भी दान दें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दें, हमारा नाम आए या नहीं आए हमें उससे मतलब नहीं है। दान दान होता है, चाहे 1 रुपए का दो या 1 अरब का दो, दान दान ही कहलाता है। इसका दृष्टांत देखते हैं। जिस प्रकार किसी सेठ ने एक पाठशाला को 10,000 रुपया देने की आज्ञा दी, किंतु मुनीम कुछ गड़बड़ करके उन रुपयों को ना दिला कर विघ्न कर देता है, उसी प्रकार अंतराय कर्म कार्यों में विघ्न किया करता है। जैसे अजित कुमार लड्डू खा रहा था, कुत्ता लड्डू छीन ले गया, तो अजित के अंतराय कर्म का बंध समझना अथवा उदय समझना चाहिए। जैसे हमने क्या किया, पाठशाला में 1 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। अब हमारा जो मुनीम है, हमारा पीए है, वह क्या कर रहा है? उसमें विघ्न डालता रहा, वह अटका रहा है, वह नहीं दे रहा है, तो इसमें क्या अंतराय कर्म का बंध हो रहा है। और जैसे हम स्वयं हैं, हम लड्डू खा रहे थे, तो वह लड्डू क्या कुत्ता या गाय या बैल या
बकरी क्या छीन के ले गई। तो इससे क्या हमारे लिए समझना, हमारे अंतराय कर्म का उदय हमारे लिए समझना चाहिए। इसके बंध के कारण क्या है, किस प्रकार से अंतराय कर्म का बंध होता है। तो दान देते को रोक देना, हमें कभी भी जो दान दे रहा है उसको कुछ नहीं बोलना, वह दे तो उसकी क्या करना, और साधुवाद देना, उसकी अनुमोदना करना, और आश्रितों को धर्म साधन नहीं करने देना। जो आश्रित है उनके लिए, जो हमारे साथ वगैरह रहते हैं उनके लिए धर्म से भटकाना, दूसरों की भोग वस्तु को बिगाड़ देना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी के सामर्थ्य को बिगाड़ना आदि कार्यों से अंतराय कर्म का बंध होता है। अब देखते हैं सबसे खराब कर्म कौन सा है। तो मोहिनी कर्म से ही दूसरे कर्मों का बंध होता है और इसके नष्ट हुए बिना दूसरे कर्मों का नाश भी नहीं होता। इसकी स्थिति भी सभी कर्मों से अधिक है, इसलिए मोहिनी कर्म को सबसे खराब अर्थात कर्मों का राजा कहा जाता है। अगर मोहिनी कर्म नष्ट हो गया तो हमारा सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन मोहिनी कर्म ऐसे नष्ट नहीं होता है। और कर्म रहित जीव अरिहंत भगवान के चार घातिया कर्म नहीं होते। चार घातिया ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनी और अंतराय। और सिद्ध परमेष्टि के आठों कर्म नहीं होते, उनके जो भी हमने आठों कर्म पढ़े वो भी नहीं होते। इस एक प्राणी के एक पर्याय में एक ही प्रकार के आयु कर्म का बंध होता है। इस प्रकार से हम संसार में हैं तो हमारा एक ही आयु कर्म का बंध होगा। अगर हम अभी यहाँ पर हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो हमारी देव गति का, तिरंच गति का, मनुष्य गति का बंध हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने अभी इसका कर लिया, थोड़ा और अच्छे कार्य किए देव गति का बंध नहीं। जो हमने आयु कर्म का बंध अच्छे से किया है उस आयु की बढ़ सकती है, कम हो सकती है। इस प्रकार से राजा शरण्यक ने 7वें नरक का बंध किया तो वह अपने आप ही अच्छे कार्यों से क्या पहले नरक में आ गए थे, तो इस प्रकार से वह बंध हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप लोगों ने इसके पहले जो चार घातिया कर्म थे उनको नहीं देखा है तो हम उसको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देते हैं, आप उसके लिए अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और अब हम अच्छे से बताएं इसके लिए इन कर्मों के बारे में, तो इसके लिए अच्छे से समझें, इनको जानें, क्योंकि इन्हीं कर्मों से क्या है संसार टिका हुआ है। अगर आप लोगों की कोई भी जिज्ञासा है हमारे लिए कमेंट के माध्यम से बताएं, जिसके लिए हम उसके लिए आप सभी का समाधान कर सकें। इस प्रकार से हमने आज इन आठों कर्मों के बारे में, चार अघातीय कर्मों के बारे में अच्छी तरह से जाना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी के पास भेजें, जिससे वह भी कर्मों के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। बोलिए आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज जी की जय।